मैं शुरुआत जफर इस्लाम साहब आप ही से करना चाहूंगा। दूसरे फेज में बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले बार यहां पर आंकड़ा आपका बेहद कम था, 142 में मात्र 18। देखिए, जिस तरह से पोलिंग हुई है, जिस तरह से लोगों ने बिल्कुल घर से बाहर निकल के वोट दिया है, जिस परसेंटेज पर वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, ये सारे संकेत इस बात को दिखाते हैं। और ये संकेत है उन बातों को कि एक वहाँ पर जो है परिवर्तन चाहते हैं लोग, और इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा, ऐसा जनता ने मन बना रखा है। और इसीलिए इस तरह के जो वोटिंग पैटर्न जो है देखा जा रहा है। जब भी बहुत लार्ज स्केल पे वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग उब जाते हैं उस सरकार से। और अभी देखिए, ममता बनर्जी की इतनी सालों से सरकार थी, लोग उब चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि एक चेंज हो, चेंज ऐसा हो लेकिन जहां पर प्रदेश प्रदेशवासियों को मौका दिया है, दशकों तक मौका दिया है। 34 साल के आसपास पहले लेफ्ट रहा, अभी तो सिर्फ 15 साल ममता बनर्जी को हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन क्या ये बदलाव की सुबुगाहट है विज्ञान? पहले रिएक्शन आपका, मैं वापस लौटूंगा आपके साथ सर, आपका रिएक्शन क्या है सर? कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर डोमिनेटिंग है इस वक्त बंगाल के अंदर? दोनों फेजेस में देखा आपने? हाँ, 100%। क्योंकि देखिए, एक लंबा वक्त हो चुका है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है। तो ये कहना कि बिल्कुल ही नेगेट हो जाएगा, ये गलत है। उसका इम्पैक्ट होगा, किस डिग्री तक होगा वो इवेंचुअली रिजल्ट्स बताएंगे। बट ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नेगेट हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, पंकज प्रसन्न, मुझे बताइए जरा कि ग्राउंड पर जब आपके रिपोर्टर्स, आपके सहयोगी जब उतरे, तो क्या क्या डोमिनेटिंग फैक्टर्स आपको नजर आए जो कि डिसाइडिंग फैक्टर लोगों के लिए बने कि भाई किसी मुद्दे पर किस पार्टी को वोट करना चाहिए? मैं करीब 1.5 महीने तक बंगाल के अलग अलग इलाकों में था, खुद ग्राउंड पे था और लोगों से पूछ रहा था। देखिए, सबसे पहली बात कि एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बारे में कोई डिनाई नहीं कर सकता। पिछली बार के विधानसभा चुनाव को जब मैं कवर करने गया तो लोग साफ साफ बता नहीं रहे थे, मीडिया को देखते ही भाग जाते थे। लेकिन इस बार बोलने के लिए उनमें से बहुत सारे लोग तैयार थे। जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वोट बैंक ने ममता का साथ छोड़ा है, उनमें वुमेन वोट बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार जब हम गए थे तो महिलाएं ममता दीदी की तरफ एकदम समझिए कि पागल टाइप की थी कि ममता दीदी को ही देना है। इस बार चाहे संदेश खाली की वजह से हो, चाहे आरजेकर की वजह से हो, या दुर्गापुर में जो मेडिकल छात्रा के साथ हुआ उसकी वजह से हो, या फिर और कई कारण है। क्योंकि मैं एक आंकड़ा देख रहा था, भारत में जितने तेजाब कांड हुए हैं, लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाले 27% अकेले बंगाल में हुए। तो बहुत वुमेन सिक्योरिटी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया था, और महिलाएं बात करती थी इस बारे में, बिल्कुल नहीं ये करती। तो वो एक ऐसा वोट बैंक था कि जो ममता से सारा का सारा नहीं, लेकिन एक चंक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं का वोट एक मुश्त जिसकी तरफ स्विंग करेगा, जीत उसकी पक्की होगी, जो आपने ग्राउंड पर जाकर महसूस किया।